मैं कल कुदसिया के घर गई थी अफान। मैंने अफसरुदगी और उदासी से कहा, इस पागल से कहना था अभी जाओ कॉलेज, अफान का दम निकल जाएगा तो ही आएगी, और उसने मुझे फ़ोन भी नहीं किया। इसके जिक्र पर ही अफान इतना खुश हो गया था। वो अब कॉलेज नहीं आएगी, वो दुबई जा रही है शिराज के साथ। दुबई क्यों? अफान को शिराज से मतलब नहीं था। इसकी शिराज से शादी हो चुकी है। कॉलेज की बिल्डिंग घूमकर ज़मीन बोस हुई। अफान ने मेरी तरफ देखा, सर को झटका और फिर कई लम्हे देखता रहा। वो मुझे पागल समझ रहा था। मुझे ये मजाक पसंद नहीं आया। हुरिया, इसने अपनी तेज़ आवाज़ को सब्र से दबाया और बमुश्किल नरमी से बोला। मैं कई बार उसकी तरफ देखती रही। फिर इसने मेरे मुकम्मल अंदाज और मेरी आंखों को जांचा। इसकी आंखों का जाल जाल दर जाल हो गया। मातम ज़दा आंधी मुझे इसके आर पार चलती दिखाई दी। इसने मुझे मजाक का कह दिया था और इस मजाक से वो जान कनी के अजाब से गुजर रहा था। मैं मजाक ही तो नहीं कर रही अफान। इसकी शिराज के साथ शादी हो चुकी है। जिन दिनों वो कॉलेज नहीं आ रही थी उन्हीं दिनों इसकी शादी का सिलसिला चल रहा था। अफसोस तो ये है कि इसने ये सारी बात हमसे छपाई में। कल जब इसके घर गई तो मुझे मालूम हुआ कि इसका निकाह हो चुका है और दोनों दुबई जा रहे हैं। अफान मुझे ही तुक्के जा रहे था। वो इस इंतज़ार में था कि कहूँ मैं मजाक कर रही हूँ। डर गए ना? मैं मजाक नहीं कर रही अफान, और मैं झुंझला गई। तुम मजाक नहीं कर रही तो ये सब क्या बकवास कर रही हो? वो हल्क के बिल चलाया। आसपास बैठे स्टूडेंट्स देखने लगे। मैंने सर झुका लिया और उंगलियां चटकने लगी। कुदसिया की शादी हो गई है, इसने खुद कलामी की और जैसे खुद से पूछा और खुद को बताया हो। कुदसिया ऐसे कैसे कर सकती है? सदमे की शिद्दत को इसके चेहरे पर देखा जा सकता था। इसने ऐसे शादी क्यों की? बना बताए छुपा कर। वो अटक अटक कर बोला। इसे यही सवाल पूछना गवारा लगा। मुझे नहीं मालूम, मगर उसका निकाह हो चुका है। इसने दोनों हाथों से अपने सर को थाम लिया और ऐसे राही की तरह नजर आने लगा जिसके हम राही ने देखते ही देखते रास्ता बदलकर इसे बेनिशान मंजिल की तरफ धकेल दिया। इसकी आंखें सुर्ख हो गईं और वो आसपास नजरें दौड़ाने लगा। जिसे वो ढूंढ रहा था वो आसपास कहीं भी नहीं थी। काफी देर तक वो इसी हालत में बैठा रहा। फिर तेज तेज कदम उठाता वो वहां से चला गया, मेरे पास से उठकर। इसका जाना भी कमोबेश वैसा ही था जैसा कुदसिया का था जब वो आखिरी बार कॉलेज आई थी। एक जा चुकी थी और एक जा रहा था। मुझे खौफ सा हुआ कि अफान भी हमेशा के लिए चला गया। अफान का फ़ोन बंद था और वो मुसलसल 3 दिन तक बंद रहा। वो कॉलेज भी नहीं आ रहा था, उसके घर में जाना नहीं चाहती थी। कुदसिया से भी दोबारा राब्ता नहीं किया था। मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, मुझे सिर्फ अफान की फ़िक्र थी। मैं इससे मिलना चाहती थी। 3 दिन बाद रात गए, इसका फ़ोन आया। फ़ोन करके वो बात करना भूल गया था। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। इसने ऐसा क्यों किया? मुझे इस सवाल की परवाह नहीं थी। परेशान ने इसकी आवाज़ सुनकर हो गई थी। वो रो रहा था, रोता रहा था, रोने वाला था। इसके साथ ज़बरदस्ती की गई है ना। मैं कैसे जान लूं कि इसने चुपके से शादी कर ली? खुशी खुशी वो किसी से भी शादी कैसे कर सकती है? तुम प्लीज़ मेरी इससे एक बार बात करवा दो, बल्कि मैं इससे मिलना चाहता हूँ। ठीक है अफान, तुम ऐसे परेशान मत हो। मैं कल तुम्हारी इससे बात करवा देती हूँ। हम मिल भी लेंगे इससे। तुम कल कॉलेज ज़रूर आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार। मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही इसने फ़ोन बंद कर दिया। रात के तीसरे पहर वो कुदसिया की याद में जाग रहा था और मैं इसके अगले दिन कॉलेज में इसका इंतज़ार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। वो अगले कई दिन नहीं आया। इसे कुदसिया से बात करनी थी, लेकिन कुदसिया का निकाह ही हो चुका था। वो कुदसिया के गम में मुब्तला था और ये बहुत बड़ी बात थी। इसे मेरी मोहब्बत में मुब्तला होना चाहिए था। 10 दिन बाद वो कॉलेज आया था। वो शिराज को बचपन से पसंद करती थी। वो एक साथ एक ही घर में पले बड़े थे। मैंने कुदसिया से हमेशा शिराज का ही जिक्र सुना था। उन दोनों की बचपन से ही निस्बत तय थी। अफान बना कोई तासुर दिए मुझे सुन रहा था। उसकी नज़रें मुझसे हिटकर कहीं किसी नुक्ते पर मरकूज थीं। उसकी हालत कुछ ऐसी थी कि इसे हाय हेलो कहने वाले रुक कर क्या हुआ तुम्हें पूछ रहे थे। इसने मुझे मना किया था कि मैं शिराज का जिक्र किसी से भी ना करूं। कॉलेज में सबको मालूम था कि वो और शिराज। शायद तुम्हें याद हो कि एक बार मैंने शिराज का जिक्र किया तो वो बौखला गई। तुम्हारे जाने के बाद इसने मुझे सख्ती से मना किया कि तुम्हारे सामने इसका नाम ना लूं। वो इससे मोहब्बत करती थी। गुरमरी नुक्ते को घूरते वो बुड़बुड़ाया। हम शिराज इसकी बचपन की मोहब्बत था। शिराज कारोबार के लिए दुबई जा रहा था तो दोनों के खानदान ने सोचा कि उनकी शादी कर दी जाए, इसीलिए उनका निकाह कर दिया गया। कुदसिया ने मुझे भी नहीं बताया निकाह का। जब मैं तुम्हारे कहने पर उसके घर मिलने गई तब भी नहीं। अफान तमस्खुर से हंसा, अपना तमस्खुर अड़ाया। वो शिराज से मोहब्बत करती थी। वो हंसा, वो दोनों। वो खुद पर हंसा। जैसे जब कोई बेवकूफ़ बन जाए तो बहुत रुकर खुद पर हंसता है, अपना तमस्खुर उड़ाता है, सुकून पाता है। इसने दोबारा मुझे फ़ोन नहीं किया, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं इसे फ़ोन करती हूँ। अगर दुबई ना जा चुकी होती तो हमारी बात हो सकती है।
अगर उसने मुझसे ही बात करनी होती तो वो खुद फ़ोन कर लेती। ये बात मुझे 10 दिन पहले क्यों समझ में नहीं आई। मिलना होता तो मिल लेती। वो शिराज से मोहब्बत करती थी, इसने ये बात छपाई। अच्छा ही किया। कुदसिया का जो जी चाहा, इसने कहा हम सबको ऐसे ही करना चाहिए। जो जी में आए करो। किसी के लिए एहसास बन जाओ, किसी के लिए जुबान, किसी को रौंद डालो, किसी को मसलकर फेंक दो। जो जी में आए करो। अफान, मैंने इसे रिलैक्स करने के लिए इसके हाथ पर हाथ रखा। इसने मेरे हाथ को नरमी से एक तरफ कर दिया। मैं ठीक हूँ। जब मैं इससे मिली तो वो बहुत खुश नजर आ रही थी। हमें इसकी खुशियों के लिए दुआगो होना चाहिए। इसे खुशी होना चाहिए था। मैं इसके लिए दागो हूँ। जो बद्दुआ मुझे दी गई, मैं इसके लिए दुआगो हूँ। वो फिर से हंसा। वो बार बार अपना तमस्खुर उड़ा रहा था। थक ही नहीं रहा था, बस ही नहीं कर रहा था। मुझे कभी अंदाजा ही नहीं हो सका कि कुदसिया कौन है, किया है। मेरे एक क्लास फेलो ने एक बार मुझे जिताया था कि इंसानों की समझ बोझ के मामले में मैं एक बहुत बड़ा डफर हूँ। इसने कहा मुझे सिर्फ किताबें ही पढ़नी चाहिए, इंसान में नहीं पढ़ सकता। ठीक कहा था इसने, मुझे सिर्फ किताबें ही पढ़नी चाहिए। बेदिल्ली से उठकर वो चला गया। कुदसिया की शादी हो चुकी है। पहले इसे यकीन नहीं आ रहा था, अब आ चुका था और यही काफी था। कुदसिया का जिक्र फिर नहीं दोहराया गया। हम दोनों के दरमियान से वो हमेशा के लिए निकल गई। दुबई जाने से पहले कुदसिया ने मुझसे बात की। चंद मिनटों की बात, इसकी तवील खामोशी और उसकी रवानगी की इत्तला पर मुश्तमिल थी। उसके बाद मैंने अपना नंबर तब्दील कर लिया। मुझे मालूम था कि वो भी मुझसे अब राब्ता नहीं रखेगी, क्योंकि मैं और अफान एक ही कॉलेज में थे और हम दोनों दोस्त थे। मैं इसे अफान की याद दिलाती रहूंगी। वक्त के साथ साथ अफान पहले जैसा ही बन गया। वो जब भी मुझसे मिलता पहले सी ही खुश दिल्ली से मिलता, मुझे नोटिस बनाकर देता, पढ़ने में मेरी मदद करता। फिर भी तब्दीली आ चुकी थी और बहुत बड़ी आई थी। इस तब्दीली की वाज़ेह शक्ल थी, ना ही नाम, लेकिन मैं जानती थी ऐसा हो गया है। इस तब्दीली के निशानात मिटाने के लिए मुझे एक लंबा इंतजार करना था। अब मैं अफान की इकलौती दोस्त थी। उसके दो करीबी क्लास फेलोज के अलावा पहले भी वो बहुत पढ़ता था, अब और ज्यादा पढ़ना शुरू कर दिया था इसने। और इस पढ़ाई में इंसानी चेहरे भी शामिल हो चुके थे। वो जो डफर था अब डफर बने रहना नहीं चाहता था। वो आसपास नजरें दौड़ाता रहता और कपल बने लड़के लड़कियों को देखता रहता। अक्सर टिकटिकी बांधे वो उनका जायजा लेता था, उनका मुशाहिदा करता था। वो अक्सर अपने दोस्तों से सुने अफेयर्स और स्कैंडल मुझे सुना रहा होता। अब इसे मालूम होता था कि किसका अफेयर किसके साथ चल रहा है। पहले इसका किसके साथ था, अब किसके साथ है, और अब ये मौजूदा अफेयर कब तक टूट जाएगा और उसकी पेशगोई के मुताबिक ब्रेक अप हो जाता। फरजीन शाह को जानती हो? मेरी क्लास फेलो। अफान किसी लड़की का खास जिक्र कर रहा था। हैरत की बात थी, फर्स्ट ईयर में वो मुझ में इंटरेस्टेड थी। तो अब कॉलेज में उसके और अजमीर की सच्ची मोहब्बत के किस्से मशहूर हैं। अफान ने लफ्ज़ सच्ची को खींचा। मैंने अजमीर को जाकर बता दिया कि ये मुझे डेट करना चाहती थी और ये खुद चलकर मेरे पास आई थी। सिचुएशन देखने वाली है। उन दोनों के दरमियान की लोबर्ड्स आजकल फाइटर्स बने हुए हैं। तुमने क्यों बताया अजमीर को? मुझे बहुत शॉक लगा। उसकी ये बात सुनकर वो कुन हरकतों पर उतर आया था। मैंने सोचा अजमीर को भी मालूम होना चाहिए कि जिसकी मोहब्बत में वो मुब्तला है वो पहले कितनों को लिफ्ट करवा चुकी है। वो कहकर फिर से हंसने लगा। बच, अफान ने बेइंतहा नफरत से कहा। मेरा मुंह और आंखें पूरी खिल गईं। अफान गाली दे रहा था, वो भी एक लड़की को। सॉरी। मेरी शक्ल देखते ही इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। ऐसे ही गुस्से में मुंह से निकल गया। वो शर्मिंदा नजर आने लगा। इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। वरना तुम इस तरह बिहेव नहीं करते। हम करता तो नहीं था, लेकिन अब कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है। कायनात की सबसे बेएतबार चीज इंसान है, सबसे ज्यादा तगय्युर का शिकार, तब्दीली का ख्वाह, छुपा रुस्तम। इसकी सरिश्त में सच्चाई रची बसी ही नहीं। ईमान इसके कोनों किनारों से निकल जाता है, बेईमानी उसका निसाब है। मैंने इसकी तरफ देखते रहने का काम किया। वो वाकई बाकमाल था। किया कमाल की किताबें पढ़ रहा था वो इंसानों से मुताल्लिक। इसने मुझे परेशान कर दिया था। एक बेचैन लहर मेरे आर पार होने लगी। मुझे अफान की ये तब्दीली जहर लगी। इसका किया जाता था। अगर वो पहले वाला अफान ही बना रहता। मैंने इससे मोहब्बत की थी और मेरी मोहब्बत का यह हक था कि मैं इसे पालेती और बस। इसका मतलब ये नहीं था कि वो ये सब सोचता और करता। बहुत दिन गुजरे। एक दिन मैंने अपने लंबे भूरे बालों को समेट कर दाएं शाने पर फैला लिया और उसकी तरफ देखा। क्या अब मैं तुम्हारी हूर नहीं रही अफान? मुझे ये सवाल कभी तो करना ही था और मैंने कर दिया। इसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। इसने शायद इस हूर को अब नोट किया था कुदसिया की गैर मौजूदगी में। कुदसिया को दिल से निकाल कर, तुम अभी भी हूर ही हो। इसने मेरी ओ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था। मुझे जल्दी नहीं थी। मुझे मालूम था कि वो ये लफ्ज़ आज नहीं तो कल ज़रूर इस्तेमाल करेगा। बैरूनी और अंदरूनी तौर पर इसमें जितनी भी तब्दीलियां आने लगी थीं, इसका असर इसने मुझ पर पड़ने नहीं दिया था। मेरे साथ वो पहले की तरह ही था। मैं इसकी वही दोस्त थी जो कुदसिया की मौजूदगी में हुआ करती थी। मैं इसका जितना ख्याल रख सकती थी रखने लगी थी।
लेकिन बात एक अच्छी दोस्त तक ही रही होत कि अगर मैं इसे आधी रात को जग्गा कर बात करने पर इसरार करती तब भी ये दोस्ती वाला रिश्ता ही रहता, और अब मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए था। वक्त गुजर रहा था और मेरी ये ख्वाहिश शदीद तर हो रही थी कि मैं इसका हाथ थाम लूं और इसे सब कह दूं। वो सब जो मेरे दिल में इसके लिए था, इसे ये मालूम होना चाहिए था कि हुरिया इस पर कैसे मर मिटी है। वो इसका दिल है, इसकी जान है। वो इसके लिए हर जायज़ नाजायज़ भूल गई है। फिर एक दिन मैंने सब कुछ कह दिया, इससे पहले कि वो अमेरिका चला जाता मजीद पढ़ने के लिए। मैंने खुद ही इसे सब बता दिया। अब वो तो मुझे ये कहने से रहा कि वो मेरे बगैर मर जाएगा। काशी नौबत इस पर आती। मुझे लफ्ज़ ए मोहब्बत उसे नफरत है। हुरिया कोई और बात करो। इसने अपना हाथ नरमी से मेरे हाथ से अलग किया। मैंने बेचारगी से इसकी तरफ देखा। मेरी बुरी आंखें पानी से भर गईं। मुझे ऐसे ही किसी रद्दे अमल की तवक्को थी, लेकिन फिर भी बहुत तकलीफ हुई थी। मेरे आंसू बाहर आने लगे। कुछ देर मेरी तरफ देखते रहने के बाद वो चला गया। मुझे दुख हुआ उसके इस तरह चले जाने पर, लेकिन मैं मायूस नहीं हुई। कई हफ्ते वो नजरें चराए मेरे आदास चेहरे को देखता रहा। वो मुझसे कतरा रहा था, लेकिन वो मुझे नापसंद नहीं करता था। वक्त के साथ साथ वो तल्ख हो चुका था। वो जज्बात कुचलना सीख चुका था। मुझे डर था कि वो मेरी मोहब्बत भी कुचल देगा। तुमने ऐसा सोचा भी क्यों हुरिया? मैं एक बार फिर से अफसुर्दा सूरत लिए इसके सामने मौजूद थी। ऐसा सोचा कब जाता है अफान? सोचा ही तो नहीं जाता। इसने ऐसे देखा जैसे मानता है कि मैं सच कह रही हूं। मैं बेबस हूं हुरिया। मैं भी अफान। तुम्हारे लिए बहुत रास्ते हैं, मेरी तरफ मत आओ। सभी रास्ते तुम हो अफान। मेरे लिए सोचने में क्या हर्ज है? हम साथ हंस सकते हैं, साथ रो सकते हैं, साथ रह नहीं सकते। मैं इस कॉलेज की किसी भी याद को साथ रखना नहीं चाहता। मुझे याद ना बनाओ, जिंदगी का हिस्सा बना लो। हुरिया तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सच ये है कि मुझे शादी ही नहीं करनी। मैं किसी भी रिश्ते आ ताल्लुक के लिए तैयार नहीं। ना जाने कितना वक्त लगे, लेकिन वो वक्त ये बहरहाल नहीं कि मैं कोई फैसला करूं। तुम अपने लिए कुछ और सोच लो। मैंने तुम्हें सोच लिया है। मुझे किसी प्रोफेशनल से शादी नहीं करनी। और वो मुझे इस बहाने से टाला चाह रहा था। जानता था कि डॉक्टरी मेरा जुनून है। ठीक है, मैं प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं बनूंगी। मेरा जुनून वो था, वो हक्का बका रह गया। हुरिया, क्या कह रही हो तुम? मैं तुमसे तुम्हारा जिक्र कर रही हूं। तुम समझ क्यों नहीं रहे? तुम डॉक्टर बनो। तुम मुझे मजबूर कर रही हो। मैं तुम्हें मिना रही हूं। मुझे अपनी जिंदगी में फिलहाल कोई औरत नहीं चाहिए। तुम अपनी जिंदगी में एक दोस्त को शामिल कर लो। ये दोस्त औरत कभी नहीं बनेगी। क्या तुम्हें मेरे साथ से कोफ्त होती है? इतने सालों के साथ में क्या तुम्हें मुझसे कोई उलझन हुई, कोई शक व शिकायत, कुछ भी? और वो सोचने लगा, तुमने मुझे कभी इनकार नहीं किया अफान। तुम मुझे अब कैसे इनकार कर सकते हो, वो भी बिलावजा बना किसी कसूर के? किसी के लिए तुम मुझे सजा दे रहे हो। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। एक खूबसूरत रंग मेरे वजूद में फूटा। जिस वक्त पार्लर जाने के लिए मैं अपने बेडरूम में से अपनी चीजें बैग में रख रही थी, इस वक्त साइड टेबल पर रखा छोटा अलार्म क्लॉक बजने लगा था। ये क्लॉक मुझे कुदसिया ने गिफ्ट किया था और ये मेरी वार्डरोब की किसी दराज में बंद था, लेकिन शायद किसी के हाथों वो बाहर निकल आया था। इस अलार्म के बजते ही मुझे कुदसिया याद आ गई। मैंने इसके लिए दुआ की कि वो शिराज के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारे और अपना माजी भूल जाए। 7 साल और चंद माह बाद मैंने कुदसिया को अनकरा में किड्स प्ले लैंड में देखा। मैं वहां हुसाम के साथ गई थी। अफान को किसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जरूरी जाना था और वो हुसाम को भी अपने साथ लेकर जा रहा था, लेकिन हुसाम मेरे बगैर नहीं जा रहा था। हुसाम जिद न करता तो अफान मुझे घर ही छोड़ जाता। इसके लिए मैं आज भी वही थी जो उसके साथ होते हुए भी कुछ नहीं थी। लोगों के हुजूम में इसे देखते हुए मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसके पास चली जाऊं। जितनी वो कॉलेज में प्यारी हुआ करती थी, आज भी इतनी ही प्यारी थी। उसकी आंखों की चमक दौर से भी देखी जा सकती थी। 7 सालों में मैंने लाखों बार यही दुआ की थी कि कहीं से अचानक कुदसिया मुझे मिल जाए, और वो मुझे मिल चुकी थी। हुसाम को मुकम्मल फरामोश किए मैं टिकटिकी बांधे इसे देख रही थी। कुदसिया। बहुत देर तक इसे देखते रहने के बाद मैं उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। आवाज़ इतनी ऊंची नहीं थी कि फौरन सुन ली जाती, मगर उसने सुन लिया था। वो ऐसे पलटी जैसे मेरे ही इंतजार में वहां खड़ी थी। हुरिया, और वो मुझसे लिपट गई और मेरे गालों पर प्यार करने लगी। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने सच कहा था, और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने मजबूती से इसे अपने साथ खींच लिया। मैं एक ऐसे सहमे हुए बच्चे की तरह जिसे इसकी गुमशुदा मां मिल गई हो, इससे लिपटी रही। प्ले लैंड में बने रेस्टोरेंट में आकर हम दोनों बैठ गए। वो मुस्कुरा रही थी। इसे मुस्कुराना चाहिए था। मैं इसकी नरम फुवार सी मुस्कुराहट को हसरत से देख रही थी। काश मैं कुदसिया होती, लेकिन हुरिया ना बुनती। अनकरा में शिराज की बहन रहती है। शिराज तो बहुत मसरूफ था। मैं उन्हें अनकरा घुमाने ले आई। इसने जरा दौर अपनी 2 जुड़वां बेटियों की तरफ इशारा किया जो अपनी प्यो प्यो के साथ इंजॉय कर रही थी। तुम कहाँ होती हो हुरिया?
आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताएं। मज़ीद ऐसी कहानियाँ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।